कि किस देश के सामरिक विचारक थे? तो ये थे चीन के। कहाँ के थे? चीन के थे। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समग्र युद्ध की संकल्पना किसने दी थी? तो समग्र युद्ध की संकल्पना जो दिए हैं मोल्टके ने दिए। किसने दिया है? मोल्टके ने दिए हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। J.F.C. फुलर का योगदान किस क्षेत्र में माना जाता? तो यह माना जाता है बख्तरबंद युद्ध रणनीति में। किस में? बख्तरबंद युद्ध रणनीति में। लीडेल हॉर्ट किस रणनीति के समर्थक थे? लीडेल हॉर्ट जो थे अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण के समर्थक थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। युद्ध का वैज्ञानिक अध्ययन किस विचारक से जुड़ा है? युद्ध का जो वैज्ञानिक अध्ययन है यह J.F.C. फुलर से जुड़ा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माओ से तुंग किस प्रकार के युद्ध के पक्षधर थे? तो यह थे जनता का युद्ध के पक्षधर थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माओ का रणनीतिक चिंतन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो इनका जो आधारित था यह सिद्धांत दीर्घकालीन युद्ध पर था। किस पर? दीर्घकालीन युद्ध पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज़विट्ज़ ने युद्ध के कितने रूप बताए? क्लॉज़विट्ज़ ने जो युद्ध के रूप बताए उन्होंने 3 रूप बताया। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लीडेल हॉर्ट की रणनीति का मूल तत्व क्या है? लीडेल हॉर्ट की रणनीति का मूल तत्व है अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न दिया गया है। रणनीति की आत्मा है। तो जो रणनीति की आत्मा है क्या? धोखा है। धोखा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस विचारक ने छोटे युद्ध की संकल्पना दी थी? तो जो माओ है इन्होंने छोटे युद्ध की संकल्पना दिया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लॉज़विट्ज़ का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इनका जो भाषा है जर्मन है। क्या? जर्मन भाषा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार रणनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो रणनीति का उद्देश्य होना चाहिए दुश्मन की सेना को समाप्त करना। दुश्मन की सेना को समाप्त करना। युद्ध में धोखे का उपयोग किसने आवश्यक बताया? युद्ध में धोखे का उपयोग सुंजू ने बहुत ही आवश्यक बताया। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज़विट्ज़ ने युद्ध के किन तत्वों का उल्लेख किया? युद्ध के जो तत्वों का उल्लेख किया है सरकार, सेना और जनता। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फुलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? फुलर का मुख्य उद्देश्य है इनका जो मुख्य उद्देश्य था आधुनिक तकनीक के साथ सेना का विकास करना था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। रणनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक भाषा से। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्लॉज़विट्ज़ किस युद्ध में सहभागी थे? तो यह जो सहभागी थे नेपोलियन युद्ध में थे। इसका वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फुलर का जन्म कब हुआ था? तो फुलर का जन्म जो हुआ था 1878 में हुआ था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। युद्ध को राजनैतिक साधन मानने वाला जो विचारक कौन है? तो इसका जो विचारक है इसमें से क्लॉज़विट्ज़ है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लीडेल हॉर्ट किस युद्ध के बाद प्रसिद्ध हुए थे? तो लीडेल हॉर्ट जो थे ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रसिद्ध हुए थे। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। छोटे युद्ध से बड़े युद्ध की तैयारी किसकी रणनीति थी? तो यह इनकी मायो की रणनीति थी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोल्टके ने किस सिद्धांत पर बल दिया है? तो मोल्टके ने लचीलापन और स्वतंत्र निर्णय पर बल दिया है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रणनीति का कार्य है लड़ाई की योजना बनाना। यह किसका कथन है? तो यह क्लॉज़विट्ज़ का कथन है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फुलर ने किसे युद्ध का विज्ञान कहा? तो फुलर ने जो युद्ध का विज्ञान कहा है रणनीति को कहा। किसे? रणनीति को कहा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में तत्कालिक निर्णय को किसने प्राथमिकता दी है? तो जो मोल्टके इन्होंने युद्ध को प्राथमिकता दी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो।
सुंजू का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुंजू का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम हानि में विजय। क्या? न्यूनतम हानि में विजय। युद्ध कला और विज्ञान का सम्मिलन है, यह किसका मत है? तो यह फुलर का मत है। किसका मत है? फुलर का मत है। यह लीडल हॉर्ट की रणनीति किस पर बल देती है? तो यह अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण पर ज्यादा से ज्यादा बल देती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माओ का युद्ध किस रणनीति पर आधारित था? माओ का युद्ध जो है यह किस रणनीति पर आधारित है? छापा मार पर था, या फिर परमाणु युद्ध पर था, पारंपरिक युद्ध पर था, या फिर वायु युद्ध पर था? तो ये जो था छापामार युद्ध पर था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। के अनुसार युद्ध में सबसे प्रभावशाली शक्ति क्या है? तो मनोबल जो है सबसे प्रभावशाली शक्ति है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लॉज़विट्ज़ किस देश के नागरिक थे? तो क्लॉज़विट्ज़ जो थे ये जर्मनी के थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लीडल हॉर्ट की रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? लीडल हॉर्ट की जो रणनीति थी इनका मुख्य उद्देश्य था अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से जीत। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से जीत। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रणनीति और रणनीति में अंतर है। रणनीति और रणनीति में अंतर है, यह किसका कथन है? तो यह मोल्टके, सुंजू, क्लॉज़विट्ज़ या फुलर का कथन है। यहाँ पर नीचे दिया गया है। सी इसका जो आंसर होगा राइट वो क्लॉज़विट्ज़ होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माओ की रणनीति किस युद्ध पद्धति पर आधारित है? जो माओ की रणनीति है यह छापामार युद्ध पद्धति पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस रणनीतिक चिंतन ने ग्रेड स्ट्रेटजी की संकल्पना दी? स्ट्रेटजी जो है ग्रेड स्ट्रेटजी की संकल्पना दिया है लीडल हॉर्ट ने। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। युद्ध राजनीति का विस्तार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है क्लॉज़विट्ज़ का। किसका? क्लॉज़विट्ज़ का। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुंजू का ग्रंथ द आर्ट ऑफ वार किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है चीनी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जो सुंजू थे वे चीन के रहने वाले थे, चीन के निवासी थे। युद्ध को सीमित उद्देश्य से जोड़ने वाला चिंतक कौन था? तो लीडल हॉर्ट थे। कौन थे? लीडल हॉर्ट थे। इसके बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। मोल्टके किस देश के सेनापति थे? तो जो मोल्टके थे फ्रांस, रूस, जर्मनी या फिर इटली के थे। तो इसमें से जो थे ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। रणनीति युद्ध का विज्ञान है, या किसका कथन? यह कथन फुलर का है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध में 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें से जो 3 तत्व हैं सरकार, सेना और जनता। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लीडल हॉर्ट की ग्रेड स्ट्रेटजी का अर्थ है, इसका अर्थ है सैन्य तैयारी, कूटनीति का प्रयोग, पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग। पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग। सुंजू ने किस पर बल दिया है? सुंजू ने बल दिया है बिना युद्ध के विजय, मतलब बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त कर लिया जाए। फुलर का संबंध किस प्रकार के युद्ध से था? तो इनका जो संबंध था बख्तरबंद टैंक युद्ध से था। क्लॉज़विट्ज़ का ग्रंथ आनवार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो यह जो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1832 में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माओ ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो माओ ने जो अपना सिद्धांत अपनाया था सर्वहारी क्रांति था। क्या था? सर्वहारा क्रांति। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। रणनीति एक विज्ञान है और कला दोनों, विज्ञान और कला दोनों है, यह किसका मत है? तो यह मत है फुलर का। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो युद्ध से बचता है वही विजयी होता है। जो युद्ध से बचता है वही विजयी होता है, या किसका दर्शन है? तो यह दर्शन है, यह कथन है जो दर्शन है सुंजू का। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज़विट्ज़ किस सेना में जनरल थे? क्लॉज़विट्ज़ जो थे वे प्रशियाई सेना में जनरल थे। माओ का संबंध किस देश से था? तो जो माओ का संबंध है चीन से है। माओ चीन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। आनवार का प्रमुख विषय क्या था? आनवार का प्रमुख विषय युद्ध और राजनीति का संबंध है।
सोंजू ने कुल कितने अध्याय लिखे थे? सोंजू कुल 13 अध्याय लिखे थे। इनके बुक का नाम है आर्ट ऑफ वार। क्या नाम है? द आर्ट ऑफ वार। क्लॉज़विट्ज़ ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्लॉज़विट्ज़ ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, युद्ध राजनीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रणनीतिक योजना किसका कार्य है? रणनीतिक योजना जो है यह सरकार और सेना दोनों का कार्य है। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध की चरम अभिव्यक्ति क्या है? तो यह है शत्रु का पूर्ण विनाश। क्या है? शत्रु का पूर्ण विनाश। मोल्टके ने किस सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व दिया है? तो त्वरित युद्ध को सबसे अधिक महत्व दिया है इन्होंने। माओ के अनुसार युद्ध का प्रमुख साधन क्या है? तो माओ के अनुसार जो युद्ध का प्रमुख साधन है जनता की भागीदारी है। क्या है? जनता की भागीदारी। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो। लीडल हॉट किस विचारधारा से जुड़े थे? लीडल हॉट जो जुड़े थे अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से जुड़े थे। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार रणनीति क्या है? तो रणनीति जो है लड़ाई की योजना और संचालन है। किस विचारक ने वार एंड पीस पर चिंतन किया है? गहन चिंतन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी या फिर सी होगा। इसका होगा सी नंबर राइट आंसर, लियो टॉलस्टॉय। रणनीति और नीति का मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो मुख्य अंतर है, नीति दीर्घकालिक होती है और रणनीति जो है तत्कालिक होती है। किस विचारक ने रणनीति की कला को विज्ञान कहा है? तो फुलर हैं जो रणनीति की कला को विज्ञान कहा है। युद्ध में जनता की भूमिका किसने प्रमुख मानी? क्लॉज़विट्ज़, सोंजू, माओ या फिर मोल्टके? तो किसने माना? माओ ने माना। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। रणनीतिक संस्कृति की अवधारणा किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह युद्ध अध्ययन क्षेत्र से जुड़ी है। किससे? युद्ध अध्ययन क्षेत्र से जुड़ी है। शांति काल में तैयारी युद्ध को टाल सकती है, यह किसका मत है? तो यह मत है सोंजू का। किसका? सोंजू का मत है। आधुनिक रणनीतिक चिंतन में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो इसमें से जो प्रमुख तत्व है केवल शक्ति, केवल सैन्य क्षमता या फिर राष्ट्रीय शक्ति के तत्व? तो राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्व। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। किस चिंतक ने ब्लिट्ज़क्रिग पद्धति को अपनाया है? तो हिटलर ने अपनाया। किसने? हिटलर ने अपनाया है।